बात एक दूसरे पे थोप रहे, ठेकेदार उस पे थोप रहा है, जे साहब पे, जे साहब ठेकेदार पर थोप रहे। तो क्या लगता है आपको जल निगम के अधिकारी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरे इसमें संलिप्त है और इसमें पार्षद का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, पीछे से उस पर भी पैसा गया हुआ है। कौन पार्षद? नवनीत शर्मा आज ही आप भी भाई जो आए थे, सचिन भाई आए थे, सचिन भाई हमारे साथ मतलब परसों से ही, रात में उन्होंने अधिकारियों ने ये सामने फोटो दिखाई कि हमारे पास भेजा और उन्होंने तुरंत यहाँ पे कर्मचारी भिजवाए थे और ये रोड भी उनके द्वारा ही बनाई गई है। सचिन पार्षद जिंदाबाद, सचिन पार्षद जिंदाबाद, सचिन पार्षद जिंदाबाद, सचिन पार्षद जिंदाबाद, सचिन पार्षद। रोज जायज पर करवाओगे। अरे वो तो होगा सचिन भाई, बोल दिया तो उसकी वैल्यू आप लगवा, नहीं तो हम लगवाएंगे, नहीं तो हम बुलाएंगे तो देखो जो नहीं है अपने बुला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। आपको बता दें जल निगम के द्वारा डाली गई पानी की पाइपलाइन कहीं से लीकेज हो गई थी, जहां से उनके घरों में दरारें आ चुकी है। लोगों का कहना है कि नुकसान उनके घरों में हुआ है, जिसका मुआवजा उन्हें देना होगा। आज जल निगम के एई व जेई वहां पे पहुंचे, जिनका लोगों को भारी रोष झेलना पड़ा। आइए जानते हैं क्या कहा क्षेत्र के लोगों ने और वार्ड नंबर 12 के। जी हाँ, आपको एक बात और बता दें कि वार्ड नंबर 12 के जो पार्षद हैं सचिन चौधरी, वो इन लोगों की समस्या सुनने के लिए, जानने के लिए पहुंचे थे। आइए जानते हैं क्या कहा वार्ड नंबर 12 के पार्षद सचिन चौधरी व वहाँ मौके पहुंचे अधिकारियों क्षेत्र के लोगों ने। सुनो मैं तो इन्हें भी कह रहा अगर तुम्हें लगे तो जायज करवाइए, ना जायज तब बिना करवाइए। हम तो कह ही रहे हैं चार पांच जायज लगे, इनका कहना है। सर देखो, एक तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा, लिखित में देके जाएगा, नहीं लिखित में देके जाएगा, लिखित में देके जाएगा। क्या दिक्कत है? यहाँ पे 11 बजे जे साहब आए थे और ए साहब, और जनता का आक्रोश देख के वो यहाँ से भाग गए थे। वो जाके किसी कार्यालय पे बैठ गए, फिर उन्होंने एक टाइम रख के हमारे पास वापस आए और इसमें वो हमें आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। और वो उनका जो रवैया है, उनका रवैया है कि ठेकेदार के ऊपर ठोप दे, ठेकेदार 5-4 लाख रुपए की एक जिम्मेदारी ले ले छोटी सी, और लोगों की क्या है, एक कट्टा सीमेंट का लगा के रिपेयरिंग उसे कर दे। रिपेयरिंग करते वक्त, मेंटेनेंस कार्य करते वक्त कभी भी क्या है, मकान में क्रैक ज़्यादा बढ़ जाती है, नुकसान ज़्यादा भी बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। और हम ग्रामवासियों का ये है कि आप एप्लीकेशन पे साइन कर दो, इसमें या तो विभाग ले जिम्मेदार या ठेकेदार। विभाग कह रहा है कि जी ठेकेदार लेगा जिम्मेदारी, ठेकेदार कह रहा है जी विभाग लेगा। एक दूसरे पे सामने बात करते हुए कतरा क्यों रहे हैं जल निगम के अधिकारी? ये तो जी जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहे हैं ना, जिसमें करप्शन हो रखा है जी, पैसे खा रखे हैं इसमें। हाँ, पार्षद जी ने ना एक आश्वासन दिया है कि कुछ लोग तो झूठ मकान लिखवा रहे हैं वहां पे, ये आश्वासन दिया है 2-3 मकान का मुआवजा दे दो और तो बाकी बेकार में है सब। लगभग हाँ, अब आने को यहाँ तैयार नहीं है। अधिकारियों को पहले से उनके दिमाग में भर के भेज दिया। यहाँ 10-12 मकान जो लिखवा रहे हैं वो तो पिछले साल बारिश होने की वजह से यहाँ पे एक बूंद भी पानी की नहीं आई थी पिछले साल। दूसरे वार्ड के पार्षद आज आपके बीच पहुंचे थे, वो यहाँ पर निगरान जाके थे। सचिन भाई जो आए थे, सचिन भाई आए थे, सचिन भाई हमारे साथ मतलब परसों से ही, रात में उन्होंने अधिकारियों ने ये सामने फोटो दिखाई कि हमारे पास भेजा और उन्होंने तुरंत यहाँ पे कर्मचारी भिजवाए थे और ये रोड भी उनके द्वारा ही बनाई गई है। इस वार्ड में, इस रोड पे नवनीत द्वारा 25 पैसे का भी काम नहीं किया गया, 25 पैसे का भी काम नहीं किया गया है इस वार्ड में। अब यहाँ से जल निगम फरार हो गई जब वो यहाँ पे पब्लिक को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, एक दूसरे पे थोप रहे, ठेकेदार उस पे थोप रहा है, जे साहब पे, जे साहब ठेकेदार पर थोप रहे। तो क्या लगता है आपको जल निगम के अधिकारी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरे इसमें संलिप्त है और इसमें पार्षद का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, पीछे से उस पर भी पैसा गया हुआ है। कौन पार्षद? नवनीत शर्मा। आज ही आप भी आंतरण दे रहे हैं, लिख के देने को तैयार नहीं है। जेई आए हैं, ए आए हैं, जल संस्थान से दोनों आए हैं, बाकी ठेकेदार आए हैं। बाकी लिख के देने को कोई तैयार नहीं है। बाकी मौखिक सांत्वना दे रहे हैं, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। मौखिक सांत्वना में कह रहे हैं हम जो रिपेयरिंग है वो ठीक करा के देंगे, लेकिन जो कुछ जो हमें दिख रहे हैं नाजायज दिख रहे हैं, कुछ जायज़ है। मैंने कहा भाई अगर आप आर्किटेक्ट बुलाओ या अपना इंजीनियर बुलाओ या अपना चेक कराओ, तो मैं जो पुराना डैमेज लगेगा उसे छोड़ देना, नए जो होगा वो करवा देना। और बाकी पिछले साल का हवाला दे रहे, जो पिछले साल बारिश हुई थी कि जब तब के मकान बैठे हुए हैं, क्या 1 साल पहले मकान बैठे हुए हैं, फर्श बैठ गया। गरीब, ये देखो गरीब आदमी ने कैसे मकान बनाया, सामने देखो एक, उस गरीब आदमी इसमें रह भी नहीं पा, ताला मारे किराए पे जा रखा कि किसकी वजह से, इस पाइपलाइन की वजह से। तो कमी विभाग के अधिकारियों की है या ठेकेदार की? भाई दोनों की है, दोनों की है। तो कल यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, जब तो यहाँ तक ये बात पहुंची। तो क्या अधिकारी इन्वॉल्व है इस कमीशनबाजी में? मैं नाम तो ऐसे क्या ले नहीं सकता भाई, जो कमीशन तो अगर दिया गया होगा नीचे से दिया होगा, ऊपर से तो दिया नहीं गया होगा। तो अब क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन अभी तो दिया ही नहीं, अभी तो वो हमसे बात नहीं कर रहे, अभी तो इधर उधर छुपे फिर रहे वो। अब अभी उन्होंने आश्वासन दिया था, पर अभी हम संतुष्ट नहीं है उनके आश्वासन से। तो क्या लगता है आगे? अभी आगे लग रहा, अभी तो बैठ के दोबारा बात करेंगे, अगर होगा ठीक है, नहीं तो आंदोलन करेंगे। एक्चुअली गांव से फ़ोन आया था, जो मोहम्मदपुर गांव है, इसमें एक लीकेज हुआ था
उसको तत्काल सुबह 10 बजे हमें मालूम हुआ था और हमने टीम 11 बजे भेज के शाम तक इसको सही करा दिया गया था। और उस लीकेज के कारण से थोड़ा बहुत जो लोगों द्वारा बताया गया कि हमें हमारे फर्श बैठ गए हैं या थोड़ा सा कहीं क्रैक्स आया है, तो उसको हमने देख लिया, निरीक्षण कर लिया है सही से, और जहाँ जहाँ दिक्कत ज़्यादा हुई है तो उसको कोशिश करेंगे कि सभी सही करा दें हम। अच्छा, तो सर ये विभाग लापरवाही मान रहा है, जिस तरह से बताया था कि पाइपलाइन में कट्टा था, उसका प्लास्टिक का उसे निकाला नहीं, मकान में दरार आई है। देखो नहीं, उसमें अब मान कह सकते हो, पर ऐसा नहीं है। जब लाइन डलती है तो उसको सेफ्टी पर्पज से, जैसे जब खंती में लाइन डाली जाती है तो उसमें सांप चूहे वगैरह आते हैं, तो लाइन को पहले जब टी ब्रांच लाइन के लिए टी लगाई जाती है तो उसको कट्टे से ही प्रॉपर बंद किया जाता है, ताकि उसमें मट्टी, सांप या कोई वैसी चीज़ें ना जाए। बाद में उससे ब्रांच लाइन जुड़ जाती है तो आगे वो ज्वाइंट हो जाता है। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर देखो मुआवजे का तो देखो जल निगम में कोई प्रोविजन नहीं होता। ये है कि फर्म काम कर रही है, जिम्मेदारी उसकी है, तो वो जहाँ दिक्कत हुई है उसको मेंटेन कराएगा। नहीं, निरीक्षण प्रॉपर किया जाता है सर, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो बाई चांस की बात है ना, मैं बोल तो रहा हूँ कि बाई चांस। नियम की बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत है, परेशान नहीं है, उसका जवाब दो आप दे दो, ये दे दे भाई, ये दे दे, ये दे दे, दोगे तो सुनो भाई, कोई तो मुखिया होगा ना, आपने कहा हम अधिकृत नहीं, कौन है उसे बताओ, कौन अधिकृत निकलेगा ना, अब ये कह रहा हूँ अगर वो जायज पर करवाएंगे। अरे वो तो होगा भाई, बोल दिया या तो उसकी वैल्यू आप लगवा, नहीं तो हम लगवाएंगे, नहीं तो हम बुलाएंगे, तो दिक्कत क्यों नहीं है, अपने बुलाएंगे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो आप इनका खर्चा दे दीजिए, करवा लेंगे या अपने खर्चे पे खुद करवा लेंगे, नहीं हम रजिस्टर्ड वैल्यू, लेकिन होगा तरीके से, जो तरीका है होने का, ये नहीं होना खाना